विधानसभा का चुनाव होता है वो तो लोकल मुद्दा होता है, और लोकसभा का चुनाव होता है मोदी जी या केंद्र देश को सुरक्षित रखना है, तो वो तो अब तो नहीं है। विधानसभा में बात करें तो 20 से साल से एक ही विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, और ये भाजपा के विधायक ये भी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। तो आप इसमें कैसे फिट करेंगे? क्या मुद्दा आपके समक्ष रहेगा कि जो फिट करता हो इस पर? आप देखें ना, सबका साथ और सबका विकास की बात कहाँ है? 20 साल में इनका अपना कितना विकास हो गया, कितने फाइल एनपीए से रेगुलर हो गए, ये तो उनका डेटा है। उनका पर्सनल विकास हो रहा है, यहाँ डेवलप कर रहा है। शहर की 2 प्रमुख सड़कें हैं यहाँ, एक वीआईपी सड़क और एक ये मिर्जापुर वाली सड़क है। क्या आज तक उसका चौड़ीकरण हो सका? नहीं। क्या ये अतिक्रमण मुक्त हो सका? क्या यहाँ पे जो है रोड पे जो जाम की समस्या से उससे जनता मुक्त हो सकी? इनके बड़े करीबी स्वास्थ्य मंत्री है, क्या डीएमसीएच का ये हालात में सुधार हो सका है? ये गौशाला और गाय की राजनीति करते हैं, इनसे पूछिए इनके गौशाला की क्या स्थिति है। इन्होंने अभी हाल में ही एक सदर अस्पताल के नाम से जो है गौशाला से भू आवंटन कराया, और कहीं ना कहीं जाकर के टाटा कैंसर संस्थान को उन्होंने लीज कर दिया। 90 के दशक से ही खास करके हम लोग के कास्ट में सूरी जाति को जो सम्मान उन्होंने देने का काम किया है। आप आज भी अगर वो लिस्ट उठा के देखेंगे तो हमारे वर्तमान से लेके पूर्व अभी अंतिम सरकार तक में भी हमारे 4 मंत्री रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, और आज के तीसरे पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी से युवा के महानगर अध्यक्ष राकेश नायक जी, और बहुत चर्चित चेहरा है दरभंगा में। और हमने जब राजद के उम्मीदवारों की प्रत्याशियों की सूची में नाम खोजने का प्रयास किया तो 4 नामों को लेकर के हमने पोल प्रारंभ करवाया था, और 4 में से एक नाम राकेश नायक जो नंबर 1 पर रहे वो आज हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और एंटायर योर दर्पण न्यूज। ये हमें बताइए कैसा लगा जब पोल में आप नंबर 1 पर आए? कहीं ना कहीं आपको लोग चाह रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, दरभंगा इस शहरी विधानसभा क्षेत्र में लगातार कई वर्षों से सोशल इश्यूज को लेकर के मैं यहाँ रहा, यहाँ से मेयर का चुनाव भी लड़ा। तकरीबन 20,000-19,000 वोट भी यहाँ की जनता ने देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं भरोसा है यहाँ के लोगों का कि अगर मुझे मौका मिलता है या मैं उनके अगले प्रतिनिधि के रूप में दरभंगा शहर में आता हूँ तो शायद उनके लिए कुछ कर पाऊँ। और कहीं ना कहीं यही पूरक मंशा जो है मेरी भी है कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो निश्चित तौर पे पार्टी के कसौटी पे भी और जनता के कसौटी पे भी हम लोग खड़ा उतरने का काम करेंगे। राकेश जी, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब कोई पार्टी जब चुनाव के समय टिकट बांटती है तो उसमें अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि बहुत सारी खेल प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि 1 से 2 महीना पहले टिकट का बंटवारा होता है। इस बंटवारे में अपने आप को फिट करना, ग्राउंड पर लोग आपको चाह रहे हैं, दोनों में कहीं लगता है कि इसमें समन्वय बनता है लोगों का, और टिकट उन्हीं चेहरा को मिला जाएगा जो ग्राउंड पे मजबूत है, जिनको लोग चाह रहे हैं, या फिर उनको जो परंपरा बनी हुई है? देखिए, हम लोग की एक सीधी मंशा है, मुख्यमंत्री कैसे हों बिहार के, कैसे बने वो बिहार के, और उनसे लाखों नहीं करोड़ों युवाओं की जो है कहीं ना कहीं सरोकार जुड़ी हुई है। तो मुख्यमंत्री हम लोग तेजस्वी यादव जी को बनाना चाहते हैं और उनके नेतृत्व में बिहार को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे जिस तरह की परंपरा की आप बात कर रहे हैं, इस परंपरा से हम लोग कोसों दूर हैं। हम लोग अपने जमीन को बहुत मजबूत करने में लगे हैं। जमीनी स्तर पे जो राजनीति होनी चाहिए, जमीनी स्तर पे मुद्दों को लेकर के हम लोग 24 घंटा यहाँ होते हैं। और रही बात कि सीटों का बंटवारा, टिकटों का बंटवारा, तो ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। उनको वो क्षमतावान लोग दिखने चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो वोट की राजनीति है और हम किन वोटों से यहाँ के नेता को हम सदन भेजने में कामयाब होंगे, इसकी भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे इस बात की भी चर्चा होती है कि इस समीकरण से अलग वोट, जो वोट हमारे दल से कहीं ना कहीं छिटका हुआ है, दलित शोषित पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, उन वोट की बात होती है, वैश्यों की वोट की बात होती है। जो वैश्य वोट जो है कहीं ना कहीं बहुमूल्य भूमिका निभाते हैं दरभंगा शहरी विधानसभा में, और वैश्यों का वोट तभी टर्न अप होता है जब उनके प्रत्याशी होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। हालांकि लालू प्रसाद यादव भी 90 के दशक से ही
खास करके हम लोग के कास्ट में सूढ़ी जाति को जो सम्मान उन्होंने देने का काम किया है। आप आज भी अगर वो लिस्ट उठा के देखेंगे तो हमारे वर्तमान से लेके पूर्व अभी अंतिम सरकार तक में भी हमारे 4 मंत्री रहे हैं। लेकिन वही अगर दूसरे दल की बात अगर हम करते हैं तो सिर्फ वहां पर एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाता है, माननीय बना करके छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो है मोह भंग हुआ है भाजपा से, और लोग ये चाह रहे हैं कि अगर इनके समाज से, वैसे समाज से अगर कोई चेहरा हो तो अगर मुझे मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे वो सभी वोटर जो कहीं ना कहीं भाजपा को वोट कर रहे हैं, वो सभी लोग जो है वो हमको वोट करेंगे। आप उसका मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि 2009 में जब फातमी साहब यहाँ से लोकसभा जीत करके गए थे, उस समय में तकरीबन 34,000 कुछ की विधानसभा उन्होंने लूज किया था, और कहीं ना कहीं वही स्थिति पुनः उत्पन्न हम लोगों ने 2024 के लोकसभा में की है। हम लोग 34 से उस समय 36,000 से लूज किए थे, और इस बार कहीं ना कहीं 1,000-1,200 वोट कम से ही हम लोगों ने इस बार इस विधानसभा को लूज किया है। तो अगर आप देखेंगे 2009 की स्थिति और 2024 की स्थिति बहुत फार डिफरेंसेस है। मोदी फेज 3 इलेक्शन था, बहुत सारे मुद्दे थे, वो मुद्दा किसी से छूटा हुआ नहीं है। उसके बावजूद शहर में हम लोगों ने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया है। आप अगर 9 की बात छोड़ दें, आप 19 में आ जाए तो 19 में भी 70-72 प्लस वोट से हम लोग इस सीट को हम लोगों ने लूज करने का काम किया था, और 19 और 24 में हम लोग उस फासले को सीधा 50% खाई में पाटने का काम किया है। तो लोकसभा चुनाव में यदि 34,000 सरप्लस वोट हम लोग यहाँ कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर जो विधानसभा का चुनाव होता है लोकल मुद्दों के आधार पे होता है। दरभंगा के विषय पे चुनाव होगा, दरभंगा के इश्यूज के ऊपर चुनाव होगा, यहाँ के लोगों के रोजगार के ऊपर बात होनी है, यहाँ के विकास की बात होनी है। तो उसमें हम लोग को ऐसा लगता है कि जिस वोट से हम लोग पिछड़ रहे हैं उस वोट को हम लोग लाने में कामयाब होंगे, और निश्चित तौर पे दरभंगा शहरी जैसा सीट का जो है अगर तिलिस्म टूटता है भाजपा का, तो निश्चित तौर पे 10 विधानसभा या यूं कहें कि मिथिला के विभिन्न सीटों पे इसका प्रभाव पड़ सकता है। एक चीज बताइए हमको, जैसा मेरा अनुमान है कि 35 से 40 हजार यहाँ आपके समाज का वोट है, क्या मैं सही हूँ गलत हूँ? हाँ, अगर इन टोटल वेस्ट बनियों की बात कर ले तो तकरीबन 40 से 50 के आसपास में है। अच्छा, एक चीज बताइए कि यदि विधानसभा का चुनाव होता वो तो लोकल मुद्दा होता है, और लोकसभा का चुनाव होता मोदी जी या केंद्र देश को सुरक्षित रखना है, तो वो तो अब तो नहीं है। विधानसभा में बात करें तो 20 से साल से एक ही विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, और ये भाजपा के विधायक ये भी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। तो आप इसमें कैसे फिट करेंगे? क्या मुद्दा आपके समक्ष रहेगा कि जो फिट करता हो इस पर? आप देखिए ना, सबका साथ और सबका विकास की बात कहाँ है? 20 साल में इनका अपना कितना विकास हो गया, कितने फाइल एनपीए से रेगुलर हो गए, ये तो उनका डेटा है, उनका पर्सनल विकास हो रहा है। यहाँ पे शहर कहाँ डेवलप कर रहा है? शहर की 2 प्रमुख सड़कें हैं यहाँ, एक वीआईपी सड़क और एक ये मिर्जापुर वाली सड़क है। क्या आज तक उसका चौड़ीकरण हो सका? नहीं। क्या ये अतिक्रमण मुक्त हो सका? क्या यहाँ पे जो है रोड पे जो जाम की समस्या से उससे जनता मुक्त हो सकी? इनके बड़े करीबी स्वास्थ्य मंत्री है, क्या डीएमसीएच का ये हालात में सुधार हो सका है? ये गौशाला और गाय की राजनीति करते हैं, इनसे पूछिए इनके गौशाला की क्या स्थिति है। इन्होंने अभी हाल में ही एक सदर अस्पताल के नाम से जो है गौशाला से भू आवंटन कराया, और कहीं ना कहीं जाकर के टाटा कैंसर संस्थान को उन्होंने लीज करने का काम कर दिया। तो प्राइवेटीकरण की तरफ शहर को धकेल रहे हैं ये। क्या ट्रांसपोर्टेशन, कुछ ऐसी लोकल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है शहर में? बिल्कुल। क्या महिलाओं के लिए यहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं हैं? जो छात्राओं के लिए सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं हैं? कितने नए सरकारी कॉलेज खुल गए इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 20 साल में? लेकिन 20 साल के अंदर मैं आपको दर्जनों कॉलेज दिखा दूंगा जो प्राइवेट कॉलेज खुले हैं। तो मुद्दा दरभंगा शहर का यथावत है, जहां 20 साल पहले शहर था। आप चाहे हराई और दीघी की पोखरों की बात कर ले, या जितनी सरकारी भूमि की बात कर ले, हसन चौक पर अगर आज दरभंगा शहर में बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, पार्किंग की सुविधा है? कहीं सुविधा नहीं है। आज आपका त्यौहार देखिए, सामने सर पे रमजान है, और अगर शाम को 7 बजे के बाद 5 नागा से आप इधर आना चाहेंगे तो आपको घंटों का समय लग सकता है। आप लहरियासराय बाकरगंज मस्जिद की तरफ जाएं और आने का प्रयास करें तो आपको घंटों भर समय लग सकता है। तो कोई योजना यहाँ के विधायक के पास में नहीं है, सिवाय अपना जो है विकास करने के अलावा और अपना धन सृजन करने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है।
तो ये बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा? लोग जब वोट देने जाते तो पांच बार इसलिए करा, एक बार बाई इलेक्शन हुआ था, 5 बार विधायक बन गए, लोग समझ पर नहीं पा रहे हैं या फिर समझाने वाला नहीं। आप कह सकते हैं कि उस तरह का प्रत्याशी हम लोग देने में शायद कामयाब नहीं रहे हों, या जिन विषयों को लेकर के हम लोग को जनता के बीच में जाना चाहिए हम सही तरीके से पहुंच नहीं पाए हों। यहाँ जात पात की राजनीति सबसे ऊपर है, पोलराइजेशन की राजनीति सबसे ऊपर है। जिस जात के विधायक जी आते हैं वहां तो वोट भी नहीं है, 1500 से 2000 बहुत ज्यादा वोट है की राजनीति यहाँ बहुत ज्यादा है। हिंदू बनाम मुस्लिम करा करके वोट लेने की राजनीति बहुत ज्यादा है। समाज का दोनों हिस्सा है, समाज में दोनों लोग आपसी भाईचारा के साथ रह रहे हैं, जी रहे हैं और खुश हैं सब लोग। लेकिन कहीं ना कहीं ये विषय बनता है और इन्हीं को आधार बना करके वो लगातार सदन जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दरभंगा के विकास में कहीं ना कहीं वो झलक कहीं हम लोग को और यहाँ की जनता को नहीं दिखाई देता है। दरभंगा की जनता आदी हो चुकी है, मतलब अपने इस हालात से दिन प्रतिदिन जूझने के लिए। चाहे वो छोटे बच्चों को देख लो आप, जैसे स्कूल का भी समय मई जून से जब सेशन स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे जाम में क्या स्थिति होती है। बच्चे रिक्शे पे बेहोश हो जाते हैं, लोग सही समय से अपने मरीज को अस्पताल नहीं पहुंचा पाते हैं। तो चीजें तो है जस की तस है। आप पानी की अगर ड्रेनेज की बात कर लें, आज जो जितने नालाएं बन रहे हैं, आप देखेंगे कि जो 25 साल पुराना दुकान है वो दुकान डेड हो गया। दरभंगा टावर की स्थिति को आप देख लें, लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया, नगर आयुक्त को कई बार जिला मुख्यालय में लोगों ने ज्ञापन दिया कि ये नाला का निर्माण सही करवाया जाए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लोग आक्रोशित हैं। सही विकल्प उनके सामने में अब तक नहीं नजर आ पाया है। अगर सही विकल्प के तौर पे कोई बढ़िया प्रत्याशी हो तो निश्चित तौर पे जनता का मोह भंग होगा और जनता जो है नए जो है करने का वर्ष 2020 में जब आरजेडी से अमरनाथ गामी चुनाव लड़े तो उनको वोट लोग दे सकते हैं, मुसलमान खुल के वोट दे सकते हैं, राकेश नायक को वोट क्यों नहीं दे सकते हैं? क्या ये मुड़िया वोट डैमेज कर देगा? पता चलेगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि जब अमरनाथ गामी जो आरएसएस के कैडर हैं, जब उनको मुसलमान आरजेडी के नाम पे वोट दे सकती है तो राकेश नायक को क्यों नहीं? निश्चित तौर पे देखिए राजनीति में तो बहुत सारी चीजें होती रहती हैं और एक काइंड ऑफ टंग ऑफ स्लिप कहिए कि चीजें मिस्टेक से होती हैं। और अभी हाल ही में ही कई सारी घटनाएं हुई हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा के विधायक उकसाने का काम कर रहे थे। हमारे कुछ प्रतिनिधि हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्हीं के काउंटर में यहाँ के मेयर का भी बयान आया। मेयर ने खंडन भी की, खेद भी व्यक्त की। तो अब ये समझने वाली बात यह है कि आपकी पार्टी या तेजस्वी यादव का सीधे बात करें, अगर मिथिला जीतते तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री, तो क्या मिथिला को लेकर के तेजस्वी यादव ने इसी कारण से माई बहन मान सम्मान योजना का प्रारंभ किया? और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव मिथिला क्षेत्र में ज्यादा कैंपेनिंग करेंगे, यहाँ ठहराव भी उनका होगा और कहीं ना कहीं इस बार मिथिला क्षेत्र में जो प्रत्याशी है वो चन्नी से छान के तेजस्वी यादव निकालने वाले हैं, क्योंकि जीते तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, नहीं तो फिर बड़ा लॉस होगा। कहा कि नेता को हम लोग को मुख्यमंत्री बनाना है और उस कड़ी में जो उनके साथ लोग हैं बहुत ही संजीदगी से इस बात का जो है ख्याल रख रहे हैं कि कैसे लोगों को प्रत्याशी बनाया जाए, कौन लोग यहाँ से सीट निकाल के दे सकते हैं। तो ग्राउंड पे जो लोग एक्टिव हैं, अब जो आपने सर्वे कराया उस सर्वे के अनुकूल और पार्टी की अपनी भी एक इंटरनल असेसमेंट हो रहा है। इंटरनल असेसमेंट 1-2 लेयर हो भी गया जी। और मुझे लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ दरभंगा से ताल्लुकात रख रहा हूँ और दरभंगा के मुद्दों को लेकर के मैं यहाँ हूँ, इसके अलावा और कहीं मेरा ध्यान आकर्षित नहीं होता। ना सिंबल लेने और देने की व्यवस्था में हम लोग हैं और ना ही इस दावेदारी को भी हम लोग मजबूती से रखने का काम नहीं करते हैं। हम लोगों ने ये सारी चीजें सिर्फ नेतृत्व पे छोड़ी है। आपने 4 लोगों की लिस्ट बनाई, मैं कहता हूँ आप 40 लोगों की लिस्ट बनाइए, लेकिन उस 40 लोग में इस बात को देखना बेहद जरूरी है कि कौन ऐसे सामर्थ्यवान उम्मीदवार हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं समीकरण से अलग वोट अपने पाले में ले सके।
जो समीकरण का वोट हमारा है, बेस वोट है, जो 50 से 60 हजार वोट हम लोग बहुत इजीली कलेक्ट कर लेते हैं, उसके अलावा जिस वोट की जरूरत है हमें, 10 से 20 हजार वोट की जो आवश्यकता है, और वो किस दल के वोटर हैं और किस दल को वोट करते हैं, उस वोट को अगर लेने में वैसे प्रत्याशी सक्षम है, तो वह लोग आगे आए। राकेश नायक भी उनके पीठ पे खड़ा होकर के, भाई बड़े भाई के पीछे जैसे लक्ष्मण राम के पीछे खड़े होकर उनकी नैया पार लगाने में लगे थे, मैं भी उनकी नैया पार लगाने में लगा। मतलब आपके अलावा किसी को भी टिकट मिलता तो आप एकदम साथ रहेंगे, एकदम राम भरत वाली जोड़ी रहेगी। कोई संदेह और कोई लेकिन किंतु परंतु की बात नहीं है। अगर मैंने पहले ही कहा कि आपने 4 लोगों के लिए असेसमेंट किया, मैं कहता हूं आप 40 लोगों के लिए असेसमेंट कराइए और वैसे लोगों को देखिए कि कौन सा ऐसा चेहरा है दरभंगा में जो समीकरण से अलावा 10-20 हजार वोट इकट्ठा कर सकता है और पार्टी को विजय रथ में और नेता को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। अब विवाद से बहुत घिरे रहे। जब आपको युवा महानगर अध्यक्ष बनाया जाएगा तो उस समय विवाद हुआ था आपके पार्टी में कि ये तो ग्रामीण के रहने वाले हैं, इनको युवा महानगर अध्यक्ष कैसे बना दिया जाएगा। ये बात सही है क्या? अब ये बड़ा ये अंदर की बात है। हाँ, नहीं, ये मैं बता रहा हूँ कि पिछले लगभग 25 साल से दरभंगा से मेरा एजुकेशन रहा। आज मैं जहाँ बैठा हूँ बगल में मेरा ननिहाल है, लालबाग मोहल्ले में मेरी जो है लालन पालन हुई, मेरा एजुकेशन यहीं से है। लालबाग ये मुस्लिम बहुबल एरिया है जी, मैं बता तो रहा हूँ। और अब वैसे जगह पे घूमकर आप अगर मेरा पर्सनल असेसमेंट करना है माइनॉरिटी के बीच में जहां लोग गाहे बगाहे थोड़ी सी बदनामी मुझे दे रहे हैं, तो वहां आप जाके इंडिविजुअली पूछिए कि हकीकत में उस दिन हुआ क्या था। और मेरे वहां पहुंचने के बाद एक पत्थर भी इधर से उधर चला। हाँ, मेरे बयान कुछ कड़े जरूर थे, मेरे बयान राजनीतिक बयान जैसे नहीं थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे वहां पहुंचने के बाद में एक पत्ता भी अगर खड़का हो तो आप बता दीजिए। ये महानगर बनने वाली बात बोल रहे हैं कि आप ग्रामीण के रहने वाले थे, विवाद वहां पार्टी में हुआ था इसको लेकर। स्वाभाविक बात है, मैं दरभंगा ग्रामीण से जिला पार्षद रहा, मेरी माँ वहां से जिला पार्षद उस चुनाव का पूरा नेतृत्व में करता रहा, और दरभंगा से हूँ। दरभंगा में मैं पिछले कई सालों से यहाँ घर बना के रह रहा हूँ, काफी समय से यहाँ रह रहा हूँ। मेरा एजुकेशन, शिक्षा, दीक्षा, बचपन का समय यहीं बीता। अब कहीं ना कहीं उसको आप कहीं और से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से मतलब जो दल के लोग हैं, अब मेरे आने से अगर पार्टी कमजोर हुई हो तो मुझे बताइए। मेरे अगर युवा अध्यक्ष होने से मैंने अगर पार्टी की दीवार को मजबूत करने का काम नहीं किया, इसकी नींव को मजबूत करने का काम नहीं किया, और दरभंगा शहर में लगातार यहाँ के लोकल मुद्दों को लेकर के मैं सड़क पे रहा हूँ। आप चाहे वो मेरा आप फेसबुक टाइमलाइन देखें तो आपको दिखेगा। तो दल के अंदर ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी महसूस हुई कि इसके आने से जो है हम लोग यहाँ पर जो अपनी दावेदारी टिकट की करते हैं, तो घर बैठे दावेदारी थोड़ी ना कर सकते आप। अब 24 घंटा एसी में रहेंगे और चुनाव के टाइम में आप निकलेंगे और हाँ हमको टिकट चाहिए, तो देखिए पैसा वैसा का खेल वाला पार्टी में होने वाला नहीं है ना, हमारे यहाँ होता है। एक चीज कहा जाता है कि राकेश नायक एक ऐसा वोल्ट है जो सब नट में फिट हो जाता है, इसको मास्टर कहते हैं। आपका जो दल के जितने भी नेता है या जिला अध्यक्ष हो या युवा के सलाह, आपका कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त बनता है, जबकि कुछ नेता ऐसे भी जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। इसको लेकर के कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं? तो राजनीति यही तो सिखाता है कि आप सबके साथ कितना परस्पर संबंध मजबूती से बनाने में कायम होते हैं, और जो आपके पक्ष में है वो तो बहुत अच्छे है, जो आपके विपक्ष में भी है अगर आपके मित्र हो जाते हैं तो यही तो आपकी जो है कहीं ना कहीं उज्जवल भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। तो मेरी हमेशा ये चाहत रही कि मैं जमीन अर्श पे रहूं या फर्श पे रहूं, जो मेरा लोगों से मिलने का जो लहजा है वो लहजे में कभी बदलाव नहीं हो, चाहे वो मेरे बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, गार्जियन तुल्य लोग हो। तो अपने यही मेरी मूल पूंजी है, इसको मैं दिन दुगुनी रात चौगुनी करने के प्रयास में रहूंगा, तो ना कि इस असर को घटाने का प्रयास। तो यही मुझे लगता है कि मैं काफी कामयाब होता हूँ अपने शुभचिंतक दोस्त और आशीर्वाद देने वालों की जो है जमात मेरी बड़ी हो, मैं इन्हीं चीजों में विश्वास रखता हूं। आपके जिला अध्यक्ष हैं उदय शंकर यादव जी, मेन विंग के, वो रथ यात्रा लेकर के निकले हैं और गांव गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और तेजस्वी यादव और आरजेडी का जो विचार है, जो उनकी योजनाएं हैं, उनको वो बढ़ा रहे हैं, उनको बतला रहे हैं। इस रथ यात्रा में शामिल होने का आपको कभी मौका मिला?
नहीं, निश्चित तौर पे हम लोग उससे पहले महानगर की एक बैठक हम लोगों ने की थी और महानगर की बैठक करने के बाद हम लोगों ने भी अपनी योजनाएं दी कि किस तरीके से हम लोग होली के बाद दरभंगा शहर के विभिन्न वार्ड और यहाँ के 8 पंचायतों में जाकर के जो हमारा एक असेसमेंट होगा बूथ स्तर का, वो कमेटी हमारी है, उनके साथ हम लोग मीटिंग का दौर लगातार रखेंगे। माँ बहन योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, किस तरीके से नौजवानों को जो है आने वाले समय में जो बिहार स्तर की जितनी भी प्रतियोगिताएं और उनका जो परीक्षा कंडक्ट किया जाएगा उसमें अभ्यर्थियों से फीस नहीं लिया जाएगा, उनको आने जाने कन्वींस की सुविधा भी मुहैया कराएगी अगर तेजस्वी सरकार में आते हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग एक अपने दायरे क्षेत्र में जो है हम लोग घूमने का काम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला और इवन स्टार्ट हो भी गया हमारा, तो वो आपको दिखेगा। तो सब लोग का दायरा बटा हुआ है और उस दायरे में हम लोग मजबूती से काम करें तो कहीं ना कहीं सब लोग अलग अलग क्षेत्र को पकड़ के लोगों के बीच में जाने का काम करेंगे तो हमें लगता है कि अधिक से अधिक जनता तक हम लोग पहुंच पाएंगे। ये चीज एक चीज समझाइए मुझे कि तेजस्वी यादव की बहुत सारी योजनाएं वो बोले घोषणा की है, सरकार बने तो लाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर दरभंगा आए थे, उन्होंने कह दिया कि बिहार का जो बजट है और तेजस्वी यादव की माए बहन योजना में इतना खर्च होगा, उतना भी बजट बिहार का नहीं है, तेजस्वी यादव लाएंगे कहां से पैसा? वही चीज घटना हो गई मुझे लगता जब है नीतीश कुमार ने कहा था बाप के घर से लाके नौकरी देगा। मुझे लगता है कि राजनीति को एक एमएनसीज के तौर पे चलाने वाली पार्टी को मैं देखता हूं तो वो है जन स्वराज की पार्टी। दरभंगा के तमाम बेहतरीन होटल जो है वो अगर किसी ने बुक करके रखा हुआ है तो जन स्वराज के लोगों ने रखा हुआ है। जब उनके जो एम्प्लॉय कहिए, मैं वर्कर नहीं कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो नियुक्त किए हुए लोग हैं वो दरभंगा के राजशाही अंदाजा होटलों में जीते हैं और जिस तरीके की व्यवस्था उन्होंने यहाँ के नौजवानों को दी है 1200-1500 में अपने पीछे घुमाने का काम वो कर रहे हैं, तो बताइए कि उनके पास इतना पैसा और कौन सा बजट, कौन सा ऐसा चिराग उनको हाथ लग गया है जो ये पैसा वितरण कर रहे हैं लोगों के बीच में। रही बात कि ये बजट कहां से आएगा, तो नीतीश कुमार जी कहते थे बाप के घर से नौकरी लाके दोगे, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया ना उन्होंने, तो समझिए उन्होंने अपने पिताजी के घर से लाके दिया। अब जब जिनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है और जब जिम्मेदारी निर्वहन करने की बात होती है, आज आप देख लीजिए बजट की तो ऐसी तैसी नीतीश कुमार जी ने खुद करके रखी हुई है। पूरा टूरिज्म आप खा के बैठ गए, यहाँ पे बड़े इवेंट, बड़े फंक्शंस नहीं होते, एक बड़ा रिवेन्यू जो शराब के माध्यम से स्टेट को आता था, आप उसको जो है ब्लैक के तौर पे जो है आपके ब्यूरोक्रेसी और आपके जो पदाधिकारी उस पैसे को रख रहे हैं। शराब का यहाँ मतलब निर्माण भी हो रहा है, शराब धरल से बिक भी रहा है, कोई ऐसा बिहार का चौक चौराहा गली मोहल्ला नहीं बाकी है जहां शराब नहीं बिक रहा। तो जब सारी चीजें बहुत आसानी से मुहैया हो जा रही हैं तो आप रिवेन्यू की क्यों गला घोट रहे हैं यहाँ पे? तो रिवेन्यू कैसे आएगा, रोजगार कैसे यहाँ उत्पन्न होगा, पैसा कैसे बढ़ेगा, इसके लिए तेजस्वी जी के पास बहुत सारी योजनाएं हैं। जब उनको मौका मिलेगा, बिहार की जनता उनको शीर्ष पर बिठाएगी, गद्दी पे बिठाएगी, तो निश्चित तौर पे ये विषय कहीं बहुत बड़ा विषय नहीं रहेगा। चलिए दरभंगा में हम आते, बीजेपी के सांसद दरभंगा में लगातार कई वर्षों से, दशक से मान लीजिए, बीजेपी के विधायक लगातार कई दशक से दरभंगा में नगर विधानसभा में, और एक विकास की कड़ी में एक आता है यहाँ का नगर निगम। तो इन तीनों का जब हम विश्लेषण करने बैठते हैं तो दरभंगा में जाम की समस्या, दरभंगा में अतिक्रमण की समस्या, दरभंगा में जल जमाव की समस्या, दरभंगा में नाला की समस्या, दरभंगा में और कई समस्या, तो क्या इसका जिम्मेवार केवल नगर निगम है? नहीं, ये कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। विकास की कसौटी पर जो है दरभंगा को जो है बट्टा लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं। जनता को बहला फुसला के जात पात में, हिंदू मुस्लिम में, अली और बली में बांट करके ये वोट लेने का काम तो बहुत शातिराना तौर पे करते हैं, लेकिन दरभंगा को देने में, दरभंगा की जो मूलभूत चीजें हैं उससे कहीं ना कहीं कोसों दूर है। और इसके लिए ये तीनों ही जिम्मेदार हैं। दरभंगा इन चीजों से कैसे उभरे? आप रोड के ऊपर, आप निगम से जो जितनी भी योजनाएं हो रही हैं और वार्ड की गलियों के जो रोड बन रहा है, आप देखेंगे हर दूसरे तीसरे चौथे साल रोड के ऊपर 5 इंची रोड ये बना दे रहे हैं, 4 इंची रोड बना दे रहे हैं। आप बताइए कि मोहल्ले में घरों की क्या हालत होगी? रोड 3 साल बाद तो बन सकता है, लेकिन कोई मकान 3 साल बाद पुनः तोड़ के थोड़ी ना बन सकता है। तो इनके पास में कोई योजनाएं नहीं है। यहाँ जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी या घर बनाने का नक्शा पास हो रहा है, कोई गाइडलाइन नहीं है जैसे। और आप अदर स्टेट्स में जाएंगे, आप लखनऊ में चले जाइए, गाजियाबाद में चले जाइए, तो बहुत स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट है।
नए सोसाइटी बनाने का, या पुराने सोसाइटी में भी आप घर बना रहे हैं तो आपको 3 फीट आगे पीछे, आगे से छोड़ना है। छोड़नी है, पार्किंग स्पेस छोड़ना है। तो इन सब चीजों से परे दरभंगा के मुख्य सड़क पर बड़े बड़े चौक चौराहे पर भी जो भवन निर्माण हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं हर तरीके के अतिक्रमण से जो है लिप्त है, लैस है, और सब कुछ यहाँ खुलेआम चल रहा है। आप कैसे कर लीजिएगा? निश्चित तौर पे मैंने कहा कि अगर मौका मिलेगा तो यहाँ अपना घर भरने वाले जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, या जो भी लोग यहाँ हैं, कहीं ना कहीं ऐसी ख्वाहिश और ऐसी हसरत मेरी नहीं है। मैं हर तरीके से परिपूर्ण और सक्षम लोग रहा हूँ। दरभंगा में बदलाव के लिए मैं काम करूंगा, चाहे यहाँ बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए पार्क देने की बात हो, यहाँ सड़क चौड़ीकरण की बात हो, यहाँ पे पार्किंग की बात हो। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं मैं इंटरनेशनल नहीं दिखा दूंगा, मैंने एयरपोर्ट दे दिया, मैंने वंदे भारत दे दिया, मैंने ये दे दिया। भाई वंदे भारत देंगे, सड़क पर चल के तो आए पहुंचे पहले लोग। वंदे भारत से याद आया, मेरे एक बहुत करीबी हैं, मेरी आंटी कह लीजिए, वो कल जाने वाली थी रांची, लेकिन वंदे भारत में इतनी भीड़ थी कि धक्का खाने के बाद भी वो नहीं चढ़ पाई। कल मेरी उनसे बात हुई, अभी वो पटना में स्टे की है। अब से वंदे भारत से सुविधा किसको मिल रहा है? मैं बता तो रहा हूं कि आप पीछे ट्रेनों की क्या दुर्गति हुई कुंभ के समय, आप उसको आप देख ले। अगर उसके जगह जो भाजपा या बीजेपी के जो निशाने पे जो लोग, जो समाज के लोग होते हैं, अगर ये कुंभ की जगह मुसलमानों का उर्स होता और ऐसे रेलवे के शीशे तोड़े जाते तो पता नहीं, सबको तो लादेन घोषित कर देते ये लोग। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सुविधाएं आप दे तो रहे, लेकिन सुचारू रूप से उसको चलाने में यहाँ का सरकार का इकबाल और सिस्टम का इकबाल खत्म हो चुका है। ये हम फिर इससे आएंगे उसी सवाल पर। इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर 1 जिम्मेवार कौन होगा अगर दरभंगा नगर विधानसभा की बात करें तो? देखिए, निश्चित तौर पे दायरा सबसे बड़ा सांसद का है और विधायक का है, और लगातार ये लोग सरकार में है। 17 साल 18 साल नीतीश जी के साथ एनडीए की सरकार में रहे, अभी पुनः ये सरकार में है, पुनः ये मंत्री हैं। आप अगर सदर ब्लॉक सीओ के यहाँ से एक डेटा निकालेंगे 2-4 महीने बाद तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे लोग आजाबंदी यहाँ हुआ है, क्या सिस्टम क्रश हुई है, ये आपको दिख जाएगा। जो इन्होंने एक जो खौफ का माहौल बनाया हुआ है यहाँ के लोगों के बीच में, और निश्चित तौर पे सांसद भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। ये दूसरा टर्म है उनका। इससे पहले जो सांसद रहे उन्होंने भी दरभंगा को ऐसे ही घाट के 3 पात रखने का काम किया। आज तक कीर्ति जी यहाँ से रहे, यहाँ से सांसद रहे, 2-2 टर्म रहे, 3-3 टर्म रहे, एक बढ़िया स्टेडियम देने का काम नहीं किया। अपने आप को मिथिला का लाल और मिथिला के जमाई और सब कुछ उन्होंने कहा। उनके पिताजी यहाँ मुख्यमंत्री रहे, अब तो खैर उन्होंने क्षेत्र ही छोड़ दिया। तो आप देखेंगे जो भाजपा के जितने भी सांसद रहे हैं, यहाँ उनको बैठे बिठाए चांदी के कटोरे में और चांदी के चम्मच से खीर खाने को मिल रहा है। जनता सीधा जो है जात पात और धार्मिक उन्माद के नाम पर इनको वोट कर रही है। यहाँ के विकास से जो है जनता का भी जो है बहुत कोई सरोकार नहीं है, और इसी को आधार बना के ये आने वाले समय में अपना चुनाव निकालने का काम करेंगे विकास के नाम पर। अब यहाँ तो आप देख ले कि जो पीछे जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो क्षेत्र में क्या स्थिति थी, ये वोट मांगने तक नहीं जा पाए लोगों के बीच में। यहाँ के माननीय कैसे कैसे आचरण हुए इनके साथ में, कैसा कैसा आश्चर्य वाली बात ये, विरोध होने के बावजूद भी माननीय जी ठीक है। देखिए, जो इनका सांगठनिक ढांचा है, मैं बहुत बेसिक चीज पे आ रहा हूँ, जो सांगठनिक ढांचा है वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत है, और उस स्तर की लड़ाई को लड़ने में हम लोग बहुत पुरजोर कोशिश किए, जिसका परिणाम आपको दरभंगा शहरी विधानसभा में दिखा। अगर यही डैमेज कंट्रोल हम लोग अदर विधानसभा में भी करते हुए आते, जैसे यहाँ पिछली बार से इस बार 50% की बढ़त हम लोग लगाई, अगर अदर विधानसभा था जहां हम लीड कर रहे थे या थोड़ा बहुत से लीड करने वाले थे, अगर ये परसेंटेज वहां भागता तो निश्चित तौर पे यहाँ आज हमारी सीट होती। एक चीज ये लग रहा है कि अति उत्साह में कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाता है, चुनाव के समय अति उत्साहित हो जाते हैं लोग। हाँ, ये आप कह सकते हो, उसको वोट में तब्दील नहीं करा पाते, जो लोगों का उत्साह था उस एनर्जी को हम लोगों ने वोट में कन्वर्ट कराने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं रहे, जिसके कारण से हम लोग को हार का सामना देखने को मिला। लेकिन चुनाव बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने लड़ा, और पूर्व मंत्री हमारे ललित यादव जी ने कोई ऐसी व्यवस्था में कमी नहीं छोड़ी जो चुनाव लड़ने के कैंपेन में आवश्यक होती है।
तो सारी चीजों को मद्देनजर रख करके हम लोग ने लड़ाई देने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जगह पे कुछ की पर्सन, कुछ जिम्मेदार लोग थे, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई, जिस कारण से जो है हम लोग कहीं ना कहीं डिफीट का सामना हमें वो करना पड़ा। अच्छा, एक चीज ये समझाइए कि माय बहन योजना या फिर और भी अन्य योजना आपका 500 से 1500 कर देंगे, उसके बाद आपको बिजली फ्री है और कई प्रकार के, इसमें क्या लगता है कि माय बहन योजना ये वोटर्स को लुभा पाएगी चुनाव में, जिस तरह से 5 किलो चावल लुभा लिया? देखिए, आप 5 किलो चावल, ये तो डिफरेंसेस हमको लोगों के बीच में जाके समझाना है कि आप 5 किलो चावल की कीमत कितनी होती है। आप लोगों का 10 किलो चावल नहीं लिया लोग, हाँ, उनका 5 किलो ले लिया। ये हम लोग को उनके बीच में जाके समझाना है कि आपको 5 किलो चावल देने वाला सरकार चाहिए जिसे एक आदमी का पेट एक महीने भर में नहीं चल सकता है, या ऐसी सरकार चाहिए जो आपके परिवार में यदि रोजगार सृजन होता है तो एक व्यक्ति 10 लोगों का मतलब लालन पालन कर सके। ये जो डिफरेंसेस है ये समझाना है। उसके बाद हम लोग जो माँ बहन योजना के तहत लोगों को 2500 रुपया महिलाओं को देने का काम करेंगे, उससे वो कितनी सशक्त होंगी। जो बेटियां हैं वो अपने एजुकेशन में इसको खर्च कर सकती हैं, या अदर इम्प्रूवमेंट करियर इम्प्रूवमेंट कोर्सेज में उसको यूटिलाइज कर सकती है, तो वो सशक्त होंगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत कारगर होगा, हम लोग ये मानना है। और इससे जो लोगों का विश्वास है, हम तो रोजगार देने में हमारे नेता अव्वल रहे ही है, इसकी चर्चा विश्व भर में रही है। और आप देखेंगे अदर स्टेट के भी चुनाव हुए हैं, चाहे अभी झारखंड के हुए हैं, मुंबई में भी ये लाडली योजना लेके आए थे वहां पे। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहा है। और निश्चित तौर पे हम लोग यहाँ पर, जैसे अभी हमारे नेता ने कहा कि 100% डोमिसाइल नीति हम लोग लागू करेंगे स्टेट के लिए, तो बहुत मुद्दों की हमारे पास में फेयर लिस्ट है जो लागू यहाँ होना चाहिए। आज यहाँ पर जो कास्ट सेंसेक्स करवाने का काम किया, और कास्ट सेंसेक्स कराने के बाद में अगर अनुसूची में बदलाव होता तो कर्नाटक वाली जो स्थिति थी आज हमारे बिहार में भी होती, यहाँ भी लोग लाभुक होते और रोजगार पाते। तो जो सरकार में बैठे लोग हैं वही लोग इसको हाईकोर्ट भी लेके जाते हैं, वही लोग इसको बंद भी कराते हैं, रद्द भी कराते हैं। तो सरकार में जो लोग बैठे हैं क्या कर रहे हैं, नीतीश जी आप देखिए कि उनके मानसिक संतुलन कितना बढ़िया है, वो भी आपको दिख जाएगा। गांधी जी के समारोह में वो ताली बजाते हैं। तो यहाँ जो रिमोट से जो सरकारें चल रही हैं कि चेहरा कोई है, चला कोई रहा है, और किस और नेतृत्व लेके जाएगा बिहार को ये पता नहीं चल रहा है। ये जगह जगह सब लोग के ए रविशंकर जी के पांव में गिर जाते हैं जाकर के, मोदी जी से कहीं ना कहीं उम्र में बड़े होंगे उनके पांव में गिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका विल खत्म हो चुका है अब स्टेट को मॉनिटर करने का। अब बिहार जो है पूरे देश में सबसे बड़ा एक युवा प्रदेश रहा है, यहाँ युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो उसके मद्देनजर एक युवा ही युवा का दर्द को समझ सकता है। और निश्चित तौर पे जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का लोगों के अंदर जो है उत्साह है, तो हम लोग आगामी मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव जी को देखें। लोग अक्सर पूछते हैं, 3 सवाल लास्ट में ले लेते हैं, लोग यही पूछते राकेश नायक क्या है, क्या जवाब देंगे? राकेश नायक एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति है, आम लोगों के दुख दर्द को समझने वाला व्यक्ति है। और मुझे लगता है कि यहाँ जिस तरह की नेतृत्व की आवश्यकता है, लोगों को समय समय पर उनके सुख दुख में खड़े होने की आवश्यकता है। और दरभंगा में मूलभूत से जो है 4-5 चीजें हैं जिसमें बदलाव बेहद जरूरी है। तो अगर उन चीजों को लेकर के मैं आता हूं तो लोग मुझे अपने सर पे बिठाने का काम करेंगे, मान सम्मान देंगे। एक चीज लोग और पूछते हैं, क्या है राकेश नायक का योगदान पार्टी में? आपकी पार्टी के लोग पूछते हैं क्या योगदान है, क्या बताइएगा उन्हें? देखिए, शायद मेरी ये तीसरी पीढ़ी है जो राष्ट्रीय जनता दल में काफी समय से हम लोग सक्रिय रूप से, मेरे पिताजी रहे, दादाजी लोग कर्पूरी जी के समय से राजनीति करते रहे, मुखिया जी भी रहे हमारे चचेरे दादाजी अपने समाज में। तो एक सोशलिस्ट विचारधारा के राजनीति हम लोग ने हमेशा से की है, एक सेक्युलर विचारधारा की राजनीति हमेशा से की है। और पार्टी में आप योगदान की बात करें तो पार्टी में योगदान शायद मेरे मुंह से व्याख्यान करने से बेहतर होगा कि देखिए,
लोगों से बस यही अपील है कि समाज की गति सामाजिक विकास से तय होती है, ना कि जात पात और धार्मिक बातों से तय होती है। तो बस मेरा यही कहना है कि दरभंगा की जो आवश्यकता है, दरभंगा के लिए जो मूलभूत बदलाव से दरभंगा के लोगों की जो है कहीं ना कहीं तदबीर बदल सकती है, या आने वाला समय उनका या उनके जनरेशन का बदल सकता है, वैसे लोगों का चुनाव आप करें दरभंगा में। और बस राष्ट्रीय जनता दल से यही अपील है कि या मैं जिस दल में हूँ उस दल की तरफ से मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि नेता श्री तेजस्वी यादव जी पर आप अपना भरोसा एक बार बनाएं और आप देखें कि जो घोषणाएं उन्होंने की उसकी झलकी आपको 17 महीने के उनके कार्यकाल में दिखा। निश्चित तौर पे मजबूती से अगर उनको हम लोग मुख्यमंत्री की गद्दी पे बिठाते हैं तो जो फैसले उप मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं ले सके, निश्चित तौर पे वो बदलाव भरे फैसले बिहार के हक में, बिहार के नौजवान और यहाँ के माँ बहनों के हित में लेने में वो बहुत मजबूती से अपने आपको जो है आपके समक्ष रखने का काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।